जय हिंद बच्चों। तो आप लोग बताएंगे कि पिछला क्लास में जो सवाल बनाए थे वो सवाल कैसा रहा, समझ में आया तो यस लिखेंगे, और जिन बच्चों को नहीं आया वो कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद मैं उसका देखूंगा तो फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर से बताने का कोशिश करेंगे। सही है। अब देखें, हम लोग पहला चैप्टर से निकल करके, पहला कॉन्सेप्ट से निकल करके दूसरे पे पहुंच गए, जिसमें हम लोग को कुछ वैल्यू वाली सवाल पूछी जाती है, और उस वैल्यू वाली सवाल को हम लोग धुआं उड़ाने का कोशिश करेंगे। और सवाल जो आएगा वो जो मैं करवा रहा हूं इसी से रिलेटेड आएगा, और यदि नहीं आया तो फिर इसी टाइप के सवाल आएंगे। तो फिर क्या करना है कि हम जितना कुछ बता रहे हैं उसको याद रखना है, और जैसे जैसे कहेंगे करने के लिए एग्जाम हॉल में वैसे ही वैसे करना है। आपका सवाल सही होगा और पूरे का पूरे नंबर मिलेगा, इस बात का मेरा गारंटी है। सही है। तो चलो देखते हैं हम लोग सवाल की तरफ में कि वो सवाल आखिर कौन सा है, क्या कह रहा है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित का मान निकालें। आपको मान निकालना है, और पहला क्वेश्चन कह रहा है उसमें कि पहला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सही है। और उसका दूसरा सवाल है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस का sin 30 डिग्री इंटू का cos 60 डिग्री। तो इन दोनों सवाल को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि ये सवाल कैसे बनता है। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि ये सवाल कैसे बनता है। सही है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को देख लेते हैं, फिर हम लोग ऊपर वाले फर्स्ट नंबर को देख लेंगे। सबसे पहले नीचे वाले को, ठीक है। इस सवाल को बनाने से पहले आपको जो है वो मान सारणी याद होनी चाहिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि सबका याद है तो फिर इस सवाल सब में हाथ लगाइएगा, अन्यथा हाथ नहीं लगाना है, फिर दूसरे सवाल पे शिफ्ट हो जाना है। तो हाथ लगाने से पहले आपको मान सारणी याद होनी चाहिए। यदि मान सारणी याद नहीं है तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा, गारंटी नहीं बनेगा, और 100% याद नहीं है और आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है और गलत लिख दिए वैल्यू, तो फिर सवाल भी गलत हो जाएगा। तो मैंने आपके सामने में लिख दिया, जिन सब वैल्यू का यहाँ पे यूज होगा वो मैंने आपके साइड में लिख दिया। आप पढ़ो। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। सही है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/2 और कॉस 60 1/2। मैंने लिख दिया जितना वैल्यू यूज होगा। सही है। इन वैल्यू के सहारे इन सवालों को हम लोग क्या करेंगे, धुआं उड़ाएंगे। सही है। तो अब चलो सवाल नंबर 2 पे। सबसे पहले किसका वैल्यू पुट करना है, साइन 60 का, और साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ, √3/2, और ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/ कितना बाबू सर 2, और प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो सर cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सर 1/2। सही है। तो ये देखो रूट को रूट से हम लोग गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, अंदर में जो रहेगा रूट के अंदर में बस वही संख्या हो जाएगा। जैसे सर एक बार करो तो √x मल्टीप्लाई √x, तो सर रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x। सही है। तो यहाँ पे गुना करना है √3 का, तो सर √3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा सिर्फ 3। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 को हम लोग इस 3 के साथ गुना कर दें, 3 3 9, गलत हो जाएगा फिर। सही है। तो रूट वाला बस लिख देना है। तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1/1 को 1 से गुना किया तो 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो सर 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और यहाँ पे भिन्न जोड़ आ गए तो यहां से इसमें भाग लगाओ तो 4 एकान 4, 3 एकान 3। सही है। प्लस 4 एकान 4, 1 एकान 1। सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4/4, ये दोनों कट जाएगा बराबर का 1। आंसर यही था, हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। और इतना बनाने के बाद आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत इजी होता है, बस चार्ट याद कर लो, मान जो होता है वो याद कर लो, सवाल बन जाएगा। यदि याद नहीं होगा तो याद रखना, सवाल नहीं बनेगा, इसलिए याद कर लो। आपके लिए ये सारा जो है ये इंपोर्टेंट है, और सारा जो है किताब में लिखा हुआ है उसको आप खोलो और आज का आज याद करो। आज की टास्क आज की रात, यदि आप आज की रात नहीं किए तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लो खोल करके। सही है। अब हम लोग पहुंच जाएंगे दूसरे सवाल के ऊपर में, तो देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल। तो हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं, अब हम लोग पहुंच गए दूसरा सवाल पे। सही है। दूसरा सवाल को बनाने से पहले हम लोग इस साइड वाले सारे फॉर्मूले को याद रखेंगे। याद रखेंगे तो सवाल बनेगा, और याद नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। तो चलो इस साइड का वैल्यू जरूरत के अनुसार इस साइड पूरा करो, कहां कहां पे हम लोग को फिट करना है। फिट कीजिए तो सर cos 45
और cos 45 कहां दिख रहा है इसमें, तो सर 1/√2, तो सर 1/√2 सही है। इस पूरे के नीचे sec 30 डिग्री, तो सर sec 30 डिग्री होता है 2/√3 सही है बाबू। अब देखो फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 का वैल्यू होता है 2, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं रहता है 1, यहां तक तो जानते होइएगा। अब देखो तो सर नीचे वाला में आप एलसीएम लेकर के बनाए, तो 1/√2 इस पूरे के बट्टे ये √3 और 1 का एलसीएम जो होगा वो √3 ही होगा सही है। और √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस का 1 से √3 में भाग लगाएंगे तो √3 को इससे गुना करो तो 2√3 सही है। अभी ये भाग में इसको गुना में ले चलो तो 1/√2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3 सही है। अब चलो इन दोनों को गुना करो तो सर √3 और बचते में हो जाएगा 2 को √2 से गुना करो तो 2√2 और प्लस यहां पे हो जाएगा 2√6, यहां पे लिखो हर का परिमेयीकरण। अब देखिए सही है, तो अब करो सर √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 ये 2 है सही है, और मल्टीप्लाई साइन चेंज करके करेंगे तो यस सर 2√2 और प्लस नहीं होगा, साइन चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस सर 2√6 और अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 सही है बाबू। अब ऊपर चले आओ, अब जगह नहीं है नीचे, इन दोनों को गुना करो तो सर 2√2 गुना करेंगे 2√3 के साथ तो ये बराबर हो जाएगा 2√6 सही है बाबू। तो यस सर, और माइनस का तो माइनस, इसको इससे गुना करो तो 2√18 हो जाएगा, 2√18 सही है। और बट्टे का हो जाएगा कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2√2 का होल स्क्वायर अब माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर सही है। अब देखो इसमें से कॉमन कौन आएगा, तो सर 2 कॉमन ले लीजिए तो √6 माइनस √18 सही है। अब देखो अपॉन में क्या हो जाएगा बुआ, तो सर ये हो जाएगा, ये इसका निकालो स्क्वायर तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस का 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 सही है। तो ये हो जाएगा कितना बुआ कि सर ये, और इसमें से क्या करो कि माइनस भी कॉमन ले लो तो ये -2 रूट अंडर सही है 18 और माइनस का √6। अब बट्टे का क्या हो जाएगा बुआ, इनमें से इसको घटाओ तो सर ये माइनस का हो जाएगा कितना बुआ 16, और ये माइनस कर जाएगा 2 से ये भी कर जाएगा 8 बार में, क्या बचा आपके पास रूट अंडर 18 माइनस का रूट अंडर 6 बट्टे का 8। अच्छा रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सर रूट अंडर 18 को लिख सकते हैं 3√2, अब माइनस से क्या लिख सकते हैं हम लोग √6 अपॉन के यहाँ हो जाएगा वो 8। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, बस यही काम करना था। और इसमें आप चीज देखे होइएगा कि अभी से लेकर के शुरू से ऊपर से लेकर के नीचे तक में बस एक ही चीज का काम बार बार आता रहा कि सर आपको वैल्यू याद है तो सारा सवाल बनेगा, यदि वैल्यू याद नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले आप अपने किताब से नोट करें वैल्यू को और याद कर जाए। जैसे हम एक बात बता देते हैं कि हम लोग सर साइन का कैसे याद रखें, साइन में यदि 0 डिग्री आ जाए, यदि साइन में आ जाए सर साइन 30 डिग्री सही है, यदि सर साइन में आ जाए 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, यदि सर साइन में 60 डिग्री आ जाए, हम याद रखने के लिए बता रहे हैं। सर साइन में 90 आ जाए तो फिर क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना, एक साइड में लिखो सही है। तो इसमें देखो रूट अंडर फिंगर, फिंगर मतलब अंगुली, अरे तो इसको भी छोड़ो, क्या करो 1 2 लिखते चलो सर 1 2 3 4 0 से स्टार्ट करो 0 सही है 1 2 3 4, इसके नीचे में क्या करो कि सर 2 लगाते जाओ, 2 2 इसके नीचे 2, इसके नीचे भी 2 और इसके नीचे भी कितना हुआ सर 2 सही है। अब इस पे क्या करो आप कि सर रूट लगा दो, रूट लगा दे तो सर 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे सबको जानेंगे, हम एक बार फ्रेश में बता देंगे ठीक है। तो अभी इसको रहने दो, हम लोग फ्रेश में बता देंगे इसको कैसे निकलता है ये साइन का वैल्यू ठीक है। कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा ऐसे करके। चलो तब तक के लिए जय हिंद, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सवालों के साथ में ठीक है।